हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड। सेवेंथ लेसन जो है हिस्ट्री का द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज उसका वीडियो का सेकंड पार्ट अभी हम यहाँ देखेंगे। इसमें बचा हुआ लेसन का एक्सप्लेनेशन है और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि किस तरह से महाराज ने अपनी जो फोर्सेस है, आर्मी है, उसको किस तरह से डेवलप किया था। उसके बाद अब आप यहाँ देखेंगे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट किस तरह का था। तो इट वॉज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द स्वराज फ्रॉम इट्स एनिमीज। फॉर दिस इट वॉज नेसेसरी टू गेट प्रिसाइज एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एनिमी। तो आर्मी के थ्रू भी उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी आर्मी को, अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह से संगठित किया था। इसी तरह उनका यह इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था और यह बहुत ज़रूरी था कि स्वराज को अपने दुश्मनों से पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले। तो इसके लिए उन्होंने जो थे कि ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया था। इट वॉज द जॉब ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द एनिमीज एंड सबमिट इट टू महाराज। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कि सारी इन्फॉर्मेशन हर एक दुश्मन की मूवमेंट्स की निकालना और महाराज को देना। द इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ महाराज वॉज वेरी एफिशिएंट। और जो महाराज की इंटेलिजेंस सर्विस थी वो बहुत ही एफिशिएंट थी। बहिरजी नाइक वॉज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। और बहिरजी नाइक जो थे वो इस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड थे। ही वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन हिज जॉब। He collected accurate and detailed information about सूरत before the raid on the सूरत। यह डिपार्टमेंट बहुत ही उनका अच्छी तरह से काम करने वाला डिपार्टमेंट था और बहिरजी नाइक इसके हेड थे। उन्होंने वो बहुत अपने काम में बहुत निपुण थे, स्किल्ड थे। उन्होंने एक एक इन्फॉर्मेशन सही सही कलेक्ट की थी तब जब महाराज ने सूरत पर रेड किया था। अभी फोर्ट्स क्या थे हम देखेंगे। तो फोर्ट्स फॉर द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मिडवेल एज। मिडवेल एज में फोर्ट्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। पोजीशन ऑफ अ फोर्ट मेड इट पॉसिबल टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग एरिया। जिसके पास भी फोर्ट है, किले हैं, तो उसके लिए अपने आसपास के एरिया को वॉच करते रहना बहुत आसान हो जाता था। इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन इट वॉज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द पीपल टेकिंग शेल्टर इन द फोर्ट। और अगर किसी तरह का फॉरेन अटैक होता है तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किले, ये फोर्ट बहुत काम आते थे। सारे लोग इन फोर्ट्स में क्या करते थे, शेल्टर लेते थे, मतलब सहारा लेते थे। इट वॉज possible to stock the fort with food grains, war materials, ammunition and military garrison। तो जब भी कोई इस तरह का फॉरेन इन्वेजन होता था या कोई दुश्मनों ने एकदम से अचानक से आक्रमण कर दिया हो तो ऐसे समय में इन फोर्ट्स में पूरी तरह से फूड ग्रेन्स वगैरह, पूरा अन्न धान्य जिसे हम कहते हैं, मतलब खाने पीने का सामान है, और हथियार वगैरह हैं, और मिलिट्री के लिए लगने वाला जो भी सामान है और सभी सामान किले पर आसानी से कलेक्ट किया जा सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था और फिर किले में रहकर दुश्मनों का सामना किया जा सकता था। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्ट इन द फाउंडेशन ऑफ स्वराज इज वेल स्टेटेड इन द आज्ञा पत्र। और जो आज्ञा पत्र था शिवाजी का, तो उसमें स्वराज के फाउंडेशन के बारे में और फोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है स्वराज के फाउंडेशन के लिए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। दिस किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय द लेट रिवर्ड एंड एक्सल्टेड मैजेस्टी फोर्ट्स अलोन। तो आज्ञा पत्र में बराबर बताया गया था कि जो यह राज्य है यह क्रिएट किया गया है कि लेट रिवर्ड एंड एक्सल्टेड मैजेस्टी फोर्ट्स अलोन। तो इस तरह से आज्ञा पत्र में डिस्क्राइब किया गया था। डू यू नो, अब इसमें क्या दिया है देखिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स ऑफ शिवाजी महाराज इन द ट्रीटाइज बुद्ध भूषणम composed by छत्रपति संभाजी महाराज इज रिमार्केबल। इट इज़ एज फॉलोज। एक इंस्क्रिप्शन है या डिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, सॉरी, वह एक शिवाजी महाराज के किले के बनाने के बारे में बुद्ध भूषणम नाम के एक बुक में किया है। किसने किया है उसका विवरण? संभाजी महाराज, जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, उन्होंने दिया है। उन्होंने क्या बताया देखिए। शिवाजी महाराज बिल्ट मैनी
penetrable forts on the ridge of plateaus in the Sahyadri mountain range in many places from Karnataka up to Baglan. शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किलों का जो है निर्माण भी किया था और उन्हें इन किलों को संभाला भी था, जो कि सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जो हैं उनके प्लेटूज में, मतलब उनके जो हैं उन पे बने हुए थे। और कहाँ से कहाँ तक थे वो? कर्नाटक से बागलान तक। द इंटेंशन बिहाइंड इट वॉज टू प्रोटेक्ट दिस अर्थ, और उनका इंटेंशन था इसके पीछे की किसी तरह से हम अर्थ को प्रोटेक्ट करें। अंडर हिज सक्सेसफुल लीडरशिप दिस फोर्ट्स वर बिल्ट फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा अप टू द सी इन ऑल द 4 डायरेक्शन। तो इनके सक्सेसफुल लीडरशिप के रहते ही उन्होंने इन फोर्ट्स को बनाया था कृष्णा रिवर से लेकर समुद्र के चारों डायरेक्शन में। इन द रायरी फोर्ट राजे छत्रपति शिवाजी महाराज रिमेन्ड ऑन द फोर फ्रंट अमंग ऑल किंग्स एंड वॉज विक्टोरियस। और रायरी जो फोर्ट था, किला था, वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज रुके रहे और उन्होंने जो है हमेशा आगे रहकर मतलब सामना किया और इस तरह से अपनी जीत हासिल की। देयर वर अबाउट 300 फोर्ट्स इन द स्वराज। स्वराज में करीब 300 किले थे। महाराज स्पेंट अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग एंड रिपेयर्स ऑफ दिस फोर्ट्स। कुछ किले तो उन्होंने जीते थे और कुछ उन्होंने खुद से बनवाए थे और कुछ को उन्होंने रिपेयर किया था। ही बिल्ट हिल फोर्ट्स लाइक प्रतापगढ़। उन्होंने कुछ किले जो बनवाए थे उसमें प्रतापगढ़ है, पावनगढ़ है, राजगढ़ है। देयर वॉज अ किलेदार, अ सबनीस एंड अ कारखानीस ऑन एवरी फोर्ट। और सभी किलों पर किलेदार होता था, सबनीस और कारखानीस जो रहते इस तरह के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। द कारखानीस लुक्ड आफ्टर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द मेंटेनेंस ऑफ वॉर मटेरियल ऑन द फोर्ट। कारखानीस जो रहता था वो क्या करता था कि किले पे कितना फूड ग्रेन स्टोरेज है उसके बारे में देखता था और वॉर मटेरियल यानी युद्ध में लगने वाले सभी सामानों के बारे में मेंटेनेंस वगैरह देखता था। सी फोर्ट्स क्या थे? अभी देखिए, समुद्री किले जिन्हें हम बोलते हैं। महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स टू वन ऑफ द सी फोर्ट्स दैट ही बिल्ट वॉज सिंधुदुर्ग एट मालवन। तो शिवाजी महाराज ने बहुत सारे समुद्री किले भी बनवाए थे। उनमें से एक समुद्री किला था जिसका नाम सिंधुदुर्ग था, जो कि मालवन में है। इट इज़ एन एक्सेलेंट सी फोर्ट। ये बहुत एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छा, एक्सेलेंट जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा सी फोर्ट है, समुद्री किला है। टू गिव स्ट्रेंथ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट 5 खंडीज ऑफ द लीड वॉज poured into its foundation. A sea fort called पद्मदुर्गा was built in the राजापुरी। देखिए यहाँ पद्मदुर्ग भी हमें दिखाया है। ये समुद्री किले हैं, इन्हें हम क्या दुर्ग कहते हैं। जो समुद्री किले हैं उन्हें दुर्ग कहा जाता है। तो शिवाजी महाराज ने इन्हें बनाने के पहले बहुत सारा काम किया है। अ सी फोर्ट कॉल्ड पद्मदुर्ग। पद्मदुर्ग जो अब अभी हम देख रहे हैं यह है इन फ्रंट ऑफ राजापुरी इन ऑर्डर टू काउंटर द सिद्धि पावर। तो यह राजापुरी में है और यह सिद्धि पावर, जो सिद्धि लोग थे ना उस समय शत्रु, तो उनकी शक्ति का सामना करने के लिए मेनली ये बनाया गया था। अबाउट दिस फोर्ट महाराज हैज सेड इन द अ लेटर दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग पद्मदुर्ग ही हैड सेट अप अनदर राजापुरी टू ओवरशैडो द राजापुरी ऑफ द सिद्धि। तो उन्होंने इस तरह से यह राजापुरी का किला भी, मतलब राजापुरी में भी यह किला पद्मदुर्ग बनवाया था कि इस तरह से बनाया था कि उन्होंने कहा कि एक और राजापुरी जो है राजापुरी को बचाने के लिए बनाया गया ऐसा एक किला था। अब नेवी क्या थी? देखिए, एनिमीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द पोर्टुगीज ऑफ गोवा, the Siddhi of Janjira and the British factors of Surat and Rajapur created obstacles in the work of expanding the स्वराज। तो ऐसे बहुत सारे एनिमीज थे स्वराज के उस समय में, जैसे गोवा से पोर्तुगीज से, सिद्धि जंजीरा के, और ब्रिटिश फैक्टर्स तो थे ही जो सूरत और राजापुर की तरफ से थे। तो ये हमेशा स्वराज के काम में और एक्सपांड करने में बहुत सारा ऑब्स्टिकल निर्माण करते थे, मतलब इनसे बहुत सारी अड़चनें आती थी। इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब देयर एक्टिविटीज़ एंड टू प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट। तो इन सभी की एक्टिविटीज़ से स्वराज को बचाने के लिए, वेस्ट पश्चिम जो एरिया था, कोस्ट था, उसे बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने नेवी की स्थापना की। ही रियलाइज दैट द वन हु
हैज़ अ नेवी कंट्रोल्स द सी। महाराज हैड ग्रेट फोरसाइट। महाराज बहुत दूरदृष्टि रखते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमारा समुद्र किनारा सेफ रहेगा शत्रुओं से, तो समुद्री और से ही ज़्यादा शत्रु आए थे हमारे जो देश में आए ना, बहुत सारे शत्रु बाहर के जो देश से आए, तो वह समुद्री वे से ही आए थे, समुद्र के रास्ते से ही आए थे। इसलिए शिवाजी महाराज बहुत दूरदृष्टिकोण रखते थे, इसलिए उन्होंने नेवी की स्थापना की, जिससे कि हमारा समुद्र की ओर से जो सीमाएं हैं वह सुरक्षित हो जाएं, जिससे हमारे देश में बाहर की सत्ताएं ना आ सकें। देखिए, गुराब और गलबत नाम के यह नेवी के जो जहाज थे वह मेन थे। इस तरह से शिवाजी महाराज ने नेवी के का संगठन किया। देयर वर 400 शिप्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन हिज नेवी। उनकी जो नेवी थी उसमें बहुत मतलब 400 शिप्स थे अलग अलग तरह के। दे इंक्लूडेड बैटल शिप्स लाइक द गुराब एंड गलबत। तो गुराब और गलबत नाम के यह एक बैटल शिप्स थे, एंड पाल और पाल नाम की। इस तरह से यह बैटल शिप यानी युद्ध में काम करने वाली शिप्स, युद्धपोत जिन्हें कहा जाता है। शिप्स वर बिल्ट इन द क्रीक ऑफ कल्याण भिवंडी। और जो शिप बनती थी वो कहाँ पर बनती थी? कल्याण और भिवंडी के क्रीक में, मतलब वहाँ उस एरिया में। विजय दुर्ग एंड मालवन, मैनाक, भंडारी एंड दौलत खान वर द चीफ नेवल कमांडर्स। और जो नेवी के कमांडर्स थे तो उनका नाम था कल्याण, भिवंडी, विजय दुर्गा एंड मालवन। मयंक, भंडारी एंड दौलत खान वर द चीफ नेवल कमांडर्स। तो शिप कहाँ बनती थी? कल्याण, भिवंडी, विजय दुर्गा और मालवन में, ठीक है ना। और उसके बाद मयंक, भंडारी और दौलत खान जो थे यह चीफ थे, नेवल कमांडर्स जिन्हें हम कहा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं। तो इस तरह से इनकी नेवी का काम चलता था। कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अब अपने सब्जेक्ट के लिए, अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए किस तरह काम करते थे? तो महाराज डिड नॉट वर्क ओनली विद द लिमिटेड एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग एनिमी टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिशिंग डोमिनेंस लाइक अदर थिंग्स। तो महाराज का यह दृष्टिकोण नहीं था कि बस हमने कोई भी क्षेत्र जीत लिया और वहाँ के लोगों को सताएं, तो इस तरह का उनका कोई दृष्टिकोण नहीं था। हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक हिज सब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट। तो वो जहाँ भी जो भी क्षेत्र जीत लेते थे वहाँ के लोगों को वह बहुत प्यार देते थे और उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। ही वॉज अवेयर दैट his subjects were to really get the joy of freedom, it was necessary to have a disciplined administration, take comprehensive care of people's welfare and protect the conquered territories। तो वो जीते हुए जो भी क्षेत्र रहते थे तो वो ऐसा समझते थे कि वहाँ के लोग तभी सुखी रहेंगे जब अपने खुद से अपना कुछ करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने अपने अच्छे काम करेंगे, और तभी वो अपना फ्रीडम का जो आनंद है वो ले सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि एक डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वह अपने जो लोग थे उनके कल्याण के लिए और उनकी केयर भी बहुत करते थे, और हमेशा उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छाई के लिए काम करते थे। महाराज वॉज नॉट मियरली अ रूलर। वो केवल एक शासक नहीं थे। ही वॉज अ वॉचफुल एडमिनिस्ट्रेटर हु केयर्ड फॉर हिज पीपल्स वेलफेयर। तो वह एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक ऐसे शासक थे जो अपने लोगों के अच्छाई के लिए काम करते थे। दिस इज़ क्लियरली सीन इन इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो अपने जो राज्य के लिए उन्होंने काम किया है उससे यह क्लियर पता पड़ता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था। तो यह लेसन यहाँ पर आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज, उसको भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसमें से क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इसी वीडियो में आपको दे रही हूँ। तो ये आपका एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं लेसन 7 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्वराज के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कैन यू टेल। उसमें फर्स्ट है अ काउंसिल विथ 8 डिपार्टमेंट्स। आंसर है अष्टप्रधान मंडल। सेकेंड है बहिर्जी नाइक वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आंसर इज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। थर्ड है द सी फोर्ट बिल्ड बाय महाराज नियर मालवन। तो आंसर है सिंधुदुर्ग।
Fourth, he looked after the war material on the fort. Answer is कारखानीज. क्वेश्चन 2 है राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स. इसमें फर्स्ट है शिवाजी महाराजा's पॉलिसी regarding agriculture. Answer, Shivaji Maharaj entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced officer Annaji Datto. He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount that was fixed. He encouraged peasants to bring uncultivated land under cultivation. If the crops was lost due to excessive rains or drought, or if an enemy army had devastated the area of the village, remission were granted in land revenue and other taxes. He instructed his officers to provide peasants with bullocks, plows and good seed for sowing. Next question, Shivaji Maharaj, a ruler concerned about the welfare of his subjects. Answer, Maharaj did not work only with the limited ambition of conquering enemy territories and establishing dominance like other things. His main objective was to make his subjects independent. He was to make aware that if his subjects were to really get the joy of freedom, it was necessary to have a disciplined administration, take comprehensive care of people's welfare, and protect the conquered territories. Maharaj was not only a ruler, he was a watchful administrator who cared for his people's welfare. Next question, give reasons. First, Shivaji Maharaj established the Council of 8 Ministers. Answer, Shivaji Maharaj wanted smooth management of the affairs of the Swaraj. He also wanted to ensure welfare of people by having efficient administration. Therefore, Shivaji Maharaj established a council of 8 ministers. Second, Shivaji Maharaj raised a navy. Answer, enemies on the west coast of India, the Portuguese of Goa, the Siddhi of Janjira and the British factors of Surat and Rajapur created obstacles in the work of expanding the Swaraj. It was necessary to curb their activities and to protect the west coast. For this purpose, Maharaj raised a navy. Next question, complete the chart. तो ये चार्ट कंप्लीट करना है. इसमें हमें दिया है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. तो जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वह आंसर्स हैं. तो आर्मी है, आर्मी में के जो आर्मी और कैवलरी है ना. तो आर्मी में 2 पार्ट हैं, हवलदार एंड जुमलेदार, और कैवलरी में 2 हैं, शिलेदार एंड बारगीर, BARGIR. ठीक है. सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेसन्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी.